हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों के प्रकार: मूल स्वर, लघु स्वर, इनकी मात्रा एक होती है। अ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर, इनकी मात्रा दो होती है। आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। विलुप्त स्वर, इनकी तीन मात्रा होती है, जैसे ओम। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ। जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है वे विलुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। स्वरों की संख्या 11 होती है। वे दो अयोगवा होते हैं। कुल स्वर 13 होते हैं, जो इस प्रकार हैं: आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ओ, व अह। अनुस्वार के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विसर्ग के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। स्वरों का वर्गीकरण: मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। आ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर: आ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर: आ, ई, उ। संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर: ए, ओ। संयुक्त स्वरों का निर्माण: अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर ओ। स्वरों का उच्चारण स्थान: कंठक स्वर ए, आ। तालव्य स्वर ई। ओष्ठ्य स्वर उ। मूर्धन्य स्वर ऋषि। कंठ तालव्य स्वर ए। कंठ ओष्ठ्य स्वर ओ। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चार स्थान: अग्र स्वर ई, ए। इनकी संख्या 4 होती है। मध्य स्वर आ, इसकी संख्या 1 होती है। पश्च स्वर आ, उ, ओ। व्यंजन: जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन: कैसे मैं तक 25। उच्छित या द्विगुण व्यंजन: ड, ढ।
अनुनासिक या नासिक व्यंजन ळ, ज, ळ, न, म। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन स, स, है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ग, स्र। इनकी भी संख्या 4 होती है। वर्ग तालिका पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। क वर्ग क, ख, ग, घ, ह। च वर्ग च, छ, ज, झ, व। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ळ। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। क वर्ग को कंठ के व्यंजन बोलेंगे। च वर्ग को तालव्य व्यंजन बोलेंगे। ट वर्ग को मूर्धन्य व्यंजन बोलेंगे। त वर्ग को दंत व्यंजन बोलेंगे। प वर्ग को ओष्ठ व्यंजन बोलेंगे। अल्पविराम प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ग अल्पविराम कहलाता है। महाविराम प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ग महाविराम कहलाता है। यह घोष होना चाहिए। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। सघोष या घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन य, य, र, ल, व। अर्ध स्वर य, व। पाशित व्यंजन ल, लुठित व्यंजन र। ऊष्म संघर्षी व्यंजन स, है। जिनमें से स महाविराम अघोष तथा है महाविराम सघोष होता है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ग, स्र। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण क प्लस य बराबर स्र, त प्लस र बराबर त्र। ज प्लस व बराबर ज, स प्लस र बराबर स्र। वर्णमाला एक नज़र में
कुल स्वरों की संख्या 11। आयोग बात 2, कुल स्वरों की संख्या 13। कुल 13 स्वरों की संख्या 11। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। कुल वर्णों की संख्या 52। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 6।